अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोर्ड मैथ्स एंड बिट मैथ्स। तो उसमें सबसे पहले बोर्ड मैथ्स का क्योंकि जिक्र है तो बोर्ड मैथ्स को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बोर्ड मैथ्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो 6 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं और बी हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा ब्रैकेट को, ब्रैकेट्स, ओ रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को, डी रिप्रेजेंट करेगा डिवीजन को। बरक्स इसके कि मैं इनके पूरे नाम लिखूं तो मैं इनके सिंबल्स जस्ट लिख देता हूं। देन हमारे पास एम रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन को, ए हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा एडिशन को और एस रिप्रेजेंट कर रहा होगा सब्ट्रैक्शन को। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड मैथ्स। सेकंड जो हमारे पास वर्ड है वो है बिड मैथ्स। बिड मैथ्स, अगर हम बिड मैथ्स वर्ड को देखें तो इसमें जो बी है वो तो अगेन रिप्रेजेंट करेगा ब्रैकेट्स को, आई जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिसेस को, इंडिसेस। देन डी जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा डिवीजन को, एम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन को, ए रिप्रेजेंट करेगा एडिशन को एंड एस रिप्रेजेंट करेगा सब्ट्रैक्शन को। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय बिड मैथ्स। तो दोनों में जस्ट यही डिफरेंस आया आई और ओ का बिड मैथ्स को। अब हमारे पास जो बोर्ड मैथ्स की एप्लीकेशन है तो उसके अंदर तो एक छोटा सा हम वर्ड प्रॉब्लम मैथ्स का एक प्रॉब्लम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 400 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर हम बोर्ड मैथ्स रूल को देखें तो हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होगा। सो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 60 को 90 से मल्टीप्लाई करने का हमें आंसर मिल जाएगा 540 और जब हम इसको ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 940। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मैथ्स बेसिकली। अब आगे हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस 9। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी वेटेज इक्वल होती है तो कोई इशू नहीं है, हम जिसको पहले मर्जी है करते हैं। तो चलें लेट्स डू एडिशन फर्स्ट। तो आ जाएगा 12 माइनस 9, ये हमारे पास हो जाता है 3, तो मेरे पास बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 3 एंड 10 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली हमारे पास कोई खास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बनता बट अप्रोक्सीमेटली 3.3 की इक्वल आ सकता है। अब हम इसमें एक और एग्जांपल अगर देखें तो वो ये भी हो सकती है, हमारे पास लिखा हो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 एंड देन माइनस 22। अब अगर देखा जाए तो ये बन रहा है 60, मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, प्लस 6, अभी ब्रैकेट हमारी क्लोज है, माइनस 22, तो ये बन जाएगा 66 माइनस 22। सो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द बोर्ड मैथ्स। और बिड मैथ्स में बेसिकली इंडिसेस यानी कि पावर्स आ जाती हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू प्लस 5। अब ये क्वेश्चन है। अब नो डाउट हमने पहले ब्रैकेट तो करनी है, ब्रैकेट के अंदर पहले पावर्स को मैनेज करेंगे। तो ये पावर्स हैं तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 5। अब 25 माइनस 9 अगर देखा जाए तो वो बराबर होता है 14 के।
सो 14 प्लस 5 एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 19। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड मैथ्स एंड बिट मैथ्स। इंडिसेस और वहाँ पे जस्ट हमारे पास जो आ रही थी वो ब्रैकेट्स आ रही थी। ब्रैकेट्स के हवाले से तो हम सबसे पहले बात कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया जा सकता है कि ब्रैकेट्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं। सो जो पहली ब्रैकेट होगी वो हमारे पास होगी एक राउंड ब्रैकेट लाइक दिस, इसका नाम होगा राउंड ब्रैकेट। अब हमारे पास है एक और ब्रैकेट जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। सो एक और ब्रैकेट की टाइप लिखी जा सकती है और वो हमारे अक्सर मैथ्स में आती भी रहती है, दैट इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस। इसमें हल्का सा कर्ल होता है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। सो कर्ली ब्रैकेट। अब हमारे पास इनके दरमियान भी, अब फर्ज करें किसी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स तीनों आ गई हैं, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट ये आ जाएगा कि फर्स्ट सॉल्व राउंड ब्रैकेट्स। फर्स्ट सॉल्व राउंड ब्रैकेट। कि हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट को। राउंड ब्रैकेट वो सबसे जो छोटी ब्रैकेट है उसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। नंबर 2 इज सेकंड सॉल्व कर्ली ब्रैकेट। सेकंड सॉल्व कर्ली ब्रैकेट। And then point third is third solve a square bracket। तीसरे नंबर पे हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। थर्ड सॉल्व स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये बहरहाल ब्रैकेट्स की तरतीब होंगी जिससे हमने इनको सॉल्व करना होगा। इनके अल्टरनेट नेम्स भी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर इन ब्रैकेट से रिलेटेड कोई एक मैथ्स का प्रॉब्लम देखेंगे कि इन ब्रैकेट्स की क्या तरतीब हो सकती है, तो उसके मुताबिक फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सेम यही टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। अल्लाह हाफिज़।